प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद श्री रमन महर्षि जी का शिष्य हूँ। महाकालेश्वर जी की नगरी उज्जैन और बड़ोदरा गुजरात दो जगह से बिलोंग करता हूँ। अभी किसी ने प्रश्न पूछा है कि जो धर्म के जो पुराने विचार हैं उनका अनुसरण करने से क्या ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष संभव है। उदाहरण के लिए जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना 3-4 बजे, ब्रह्मचर्य का अभ्यास या ब्रह्मचर्य का व्रत, निस्वार्थ भोजन करना, उपवास रखना, है ना, आदि आदि जो भी परंपरागत तरीके हैं उस तरह से साधना करना। देखिए इसमें ऐसा है, मोक्ष का संबंध ज्ञान से होता है, अवेयरनेस से होता है। पहली चीज कि हम सोए हुए हैं, हम अज्ञान में है ना। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है कि जिस प्रकार से हम संसार में जगे हुए हैं, सब दूर से हर चीज को जान रहे हैं, ध्वनि को सुन रहे हैं, लेकिन अंदर हम सोए हुए, चित्त के प्रति सोए हैं, विचारों के प्रति सोए हैं, भाव के प्रति सोए हैं। उससे क्या हो रहा है, तादात्म्य हो गया उससे, मन से, और फिर मन से तादात्म्य होने से एक तो अहंकार पैदा होता है, हम सुख को बाहर खोजते हैं, हर आदमी सुख चाहता है, और मन से तादात्म्य होने के कारण विचार चलते हैं तो हम अपने को विचारक मानते हैं, दुख आता है तो हम अपने आप को दुखी मानते हैं, सुख आता है तो हम अपने आप को सुखी मानते हैं। तो मन के जितने भी परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के साथ हम अपने को एक समझकर सुखी दुखी होते रहते हैं। ये सारा बंधन का कारण है ना। हमें इससे ऊपर उठना है। अभी हम जो करंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो है इगोइक माइंड की, उससे ऊपर उठना है, इससे मुक्त होकर जीना है। नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारी इवोल्यूशन की, वो है अवेयरनेस, वो है विटनेसिंग, वो है सेल्फ अवेयरनेस, जिसको आजकल इमोशनल अवेयरनेस या इमोशनल इंटेलिजेंसी के नाम से पुकारा जा रहा है। जब तक हम उसमें नहीं आएंगे तो उसमें आने के लिए जरूरी है कि हम इस चित्त के प्रति, हमारे विचारों के प्रति, हमारे इमोशंस के प्रति जागरूक होना सीखें। इससे क्या होगा, ये जागरूकता हमको इस मन से पृथक कर देगी। तब हमें ज्ञात होगा कि आई एम नॉट माइंड। ये जागरूकता हमें विचारों से, इमोशन से अलग कर देगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं, विचार आ रहा है, जा रहा है, विकार आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। कोई भी चीज ठहर नहीं रही और मुझसे अलग है, लेकिन मैं ठहरा हुआ हूं या मैं ठहरी हुई हूं, मैं वैसे की वैसे हूं। सब आमने से जा रहा, जैसे ट्रैफिक गैलरी में खड़े हो जाए, देखें ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, लेकिन मैं तटस्थ हूं। ये चीज अनुभव से ज्ञान चक्षु के द्वारा देख सके। जैसे गीता के 34वें अध्याय में या 33वें अध्याय में कहा है, आखिरी है 13वें अध्याय का, कि ज्ञान चक्षु के द्वारा जब तुम मन और आत्मा का अंतर ज्ञान चक्षु के द्वारा, अनुभव के द्वारा, कॉन्शियसनेस के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा देख लेंगे कि आत्मा और मन, मैं और मन दो अलग अलग है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों पृथक सत्ता है, तब तुम इससे मुक्त होकर परम को प्राप्त हो जाओगे। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते, इदम विवेति क्षेत्रज्ञम इति अभिधीयते, क्षेत्रज्ञ माम विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। ये मैं क्या है, वास्तव में क्षेत्रज्ञ हूं। इस चीज को समझो, हम मन नहीं है। ये बोध होगा कि मैं मन नहीं। भगवान ने कहा कि ये जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है,
कि मन और आत्मा पृथक पृथक है, मैं और मन दो अलग अलग सत्ता है। ये ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मुक्त नहीं करेगा। इस चीज को समझना है तो ये आएगा अवलोकन से, है ना। तो इसके लिए हमें ध्यान में उतरना पड़ेगा। ध्यान जरूरी है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं उठ सकते हैं तो इसका मतलब हम थोड़े कि ध्यान को इग्नोर कर देंगे, ध्यान को अवॉइड करेंगे। फिर आपके पास जब समय मिलता है करिए, है ना। देखिए, उपवास रखना, निस्वार्थ भोजन करना, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, ये देखिए ये अलग चीज है पुराने जमाने। सही मार्ग है मध्यम मार्ग, सम्यक मार्ग। भगवान गीता में कहते हैं सम्यक आहार, सम्यक व्यास, सम्यक निद्रा, सम्यक कर्मसु चेष्टा योगो भवति दुःखम्। हमें मध्यम मार्ग चुनना है। ज्यादा खाना नहीं खाना, बिल्कुल उपवास नहीं करना, ज्यादा नहीं सोना, बिल्कुल भी ना सोना ऐसा भी ना हो, है ना। बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या बहुत कर रहे हैं थक जा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। दिन भर काम कर रहे हैं, नहीं। मध्यम मार्ग। तो आप ध्यान में उतरिए, है ना। और ध्यान में उतरने के बाद जब आप अपने चित्त को देखना शुरू करेंगे, अपने मन को, माइंड को, विचारों को, भावों को, आप एक पृथकता देखेंगे। उस पृथकता से, उस साक्षी भाव के जागरण से आपके चेतना में क्रांति आएगी। हम अभी तक जो थर्ड कॉन्शियसनेस में जी रहे थे, ईगोइक माइंड में जी रहे थे, ईगोइक कॉन्शियसनेस में जी रहे थे, ऊपर उठेंगे। उससे ऊपर उठने के बाद हम मनोमय कोश से ऊपर उठ के जब विज्ञानमय कोश पर आएंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन संभव होगा। तब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। तब हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं। हम किसी भी उपाधि से नहीं जुड़ेंगे। ये सब मन की बनाई हुई उपाधियां, कोई भी चीज हम पे हम आरोपित नहीं करेंगे। हम शुद्ध चैतन्य आत्मा इस बोध में टिकेंगे। तो आत्मज्ञान सिर्फ होता है सेल्फ अवेयरनेस से। सेल्फ अवेयरनेस के अलावा कोई रास्ता नहीं, आप और कोई तरीका नहीं। अल्टीमेटली आपको सेल्फ अवेयरनेस में आना पड़ेगा। इस सेल्फ अवेयरनेस को रमन महर्षि ने सेल्फ इंक्वायरी बोला, ध्यान रखना। कृष्णमूर्ति जी उसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, रमन महर्षि उसको सेल्फ इंक्वायरी बोल रहे हैं। दोनों एक ही हैं, है ना। और इसी से आत्मज्ञान होता। बुद्ध भी इसी की बात कर रहे हैं प्रज्ञा। तो ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, ताकि सभी को लाभ मिले। धन्यवाद।